बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल अब्बास रिजल्टेंट अकेडमी। आज हम स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8, क्लास 9th साइंस ग्रुप। चैप्टर नंबर 8 को आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने भी वो समझना है तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट miam.abbas यूट्यूब चैनल, उसमें प्लेलिस्ट होगी 9th क्लास का साइंस का, तो उसमें प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर सीक्वेंस वाइज है। सब चैप्टर की सारी एक्सरसाइज जो है ना वो सीक्वेंस वाइज है, आप वहां से देख भी सकते हैं। तो आप लोग हमारा मिशन नॉलेज एट योर डोर का हिस्सा बनिए और हमारा यूट्यूब चैनल अल अब्बास रिजल्टेंट अकेडमी या miam.abbas लिख के चैनल को सर्च करके उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और हमारे आने वाले तमाम मोटिवेशनल, एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव जो लेक्चर्स हैं वो सुनते रहिए। चले आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 में है लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन। जब भी हम लीनियर ग्राफ की बात करते हैं तो हम एक ग्राफ शो करते हैं जो कि कार्टेशियन प्लेन पे होता है। जब भी हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो हम कार्टेशियन प्लेन को कभी भी नहीं भूल सकते। आप लोगों ने सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन जो है उसे समझ लेना है ध्यान से। तो कार्टेशियन प्लेन आप लोगों को समझाने लगा हूं। कार्टेशियन प्लेन में एक आप लोगों के पास y एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर एक है x एक्सिस। ठीक है, ये भी एरो है और ये भी एरो, मतलब कि ये लाइन ऊपर को और नीचे को y एक्सिस और ये है x एक्सिस। ठीक है, इससे हम डिनोट करेंगे x से और इस साइड को डिनोट करेंगे x नॉट से, यानी कि इधर x पॉजिटिव वाले होंगे और इधर x नेगेटिव वाले। अब ऊपर y है, इसको हम डिनोट करेंगे y से और इसको हम डिनोट करेंगे y नॉट से। ऊपर पॉजिटिव वाला y एक्सिस के नंबर्स कोऑर्डिनेट और नीचे y नॉट यानी कि माइनस वाले। अब इसमें आप लोग देखिएगा कि ये जो सेंटर वाला पॉइंट है जहां ये क्रॉस हो रहे हैं इसे हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, ये होता है किसी भी कार्टेशियन प्लेन का या कोऑर्डिनेट्स का ओरिजिन होता है। कोऑर्डिनेट्स में दो पॉइंट आते हैं, x वाला और y वाला पॉइंट। उसे शो करने के लिए हम यूं लिख देते हैं x एंड y। ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें एक x है और दूसरा क्या है, y है। एक x वाला नंबर और दूसरा y वाला नंबर। अब इसमें आप लोग याद रखिएगा कि इधर से x मिला हमें। अब इसके कोऑर्डिनेट बनाने हमने स्टार्ट करने कि इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स किस तरह से बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स में इसके जब हम क्वाड बनाते हैं तो इसके 4 क्वाड होते हैं। एक ये क्वाड है, एक ये वाला क्वाड है, सेकंड थर्ड क्वाड ये है और फोर्थ क्वाड ये है। अब हमें ये देखना ये है कि हर क्वाड में x और y की वैल्यू किस टाइप की होती है। ठीक है, अब जो फर्स्ट क्वाड है उसमें देखें x भी पॉजिटिव है और इधर से y भी पॉजिटिव, ये है फर्स्ट वाला क्वाड। ऐसे सेकंड वाले क्वाड में देखिए x क्या है, इसमें नेगेटिव है x नॉट और y क्या है, इसमें पॉजिटिव है। इसी तरह थर्ड क्वाड में देखें x नॉट और इधर से y नॉट, दोनों x भी नेगेटिव इसमें और y भी इसमें नेगेटिव। इसी तरह फोर्थ क्वाड में x पॉजिटिव होगा और y जो होगा वो नेगेटिव होगा इधर से। तो जब भी ऐसे क्वाड में आप लोगों ने चेक करना है तो ये दोनों पॉइंट चेक करने हैं, y वाला भी और x वाला भी। इधर से भी x वाला y वाला, इधर से भी y वाला x वाला, इधर से भी x वाला y वाला। तो तीनों इस तरह से बड़ी आसानी से हम बना सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड में दोनों वैल्यू ही पॉजिटिव होंगी। इस सेकंड क्वाड में x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड में दोनों वैल्यू ही नेगेटिव होगी और फोर्थ क्वाड में x पॉजिटिव होगा और y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। अब आप लोगों ने ये जो कुछ एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 8.1 का, उसका आप लोगों ने मुझे बताना है। क्वेश्चन ये है कि बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स वी गेट द ग्राफ, डिटरमिन द क्वाड्रेंट। हमने क्वाड्रेंट जो है वो डिटरमिन करना है
ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन द, इसे कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह सकते हैं और कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं। इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, कहाँ पॉइंट लाई कर रहे हैं, वो पॉइंट्स कौन से हैं वो मैं आप लोगों को इधर क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर ये है 8.1, उसका है क्वेश्चन नंबर 01। इधर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और उसे इधर से हम चेक करेंगे साथ साथ। अब क्वेश्चन है P, Q, R और S, ये 4 पॉइंट्स अगर आप लोग बुक पे देख रहे हो तो एक P पॉइंट है, P पॉइंट में है -4 and 3, इधर हम इसका क्वाड्रेंट लिखेंगे। और एक पॉइंट है Q पॉइंट है -5 and -2। इसी तरह है एक R में है 2 and 2, ये कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं मैं, कोऑर्डिनेट्स हैं इनके पॉइंट्स हैं। और एक S है, S में है हमारे पास 2 and -6, ये 4 पॉइंट है हमारे पास। अब बताना है कि ये पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा है। P को चेक करो, ये है X और ये है Y, पहले वाला X और दूसरे वाला Y। पहले वाला नेगेटिव है, X नॉट लिखेंगे अगर नेगेटिव होगा, और दूसरे वाला Y है, Y पॉजिटिव है, ठीक है। अब X नॉट और Y, अब देखो X नॉट और Y किस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है X की नेगेटिव वैल्यू -4 and 3, ये किस में है, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में, इधर सेकंड लिख दिया। ये कहां लाई कर रहा है पॉइंट, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। इसी तरह X नेगेटिव और Y भी नेगेटिव, वो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में है। X भी नेगेटिव, Y भी नेगेटिव, -5 और -2, ये है, ये पॉइंट इधर लाई कर रहे हैं। इसी तरह R, X भी पॉजिटिव, Y भी, 2 और 2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये इसमें कर रहा है 2 and 2 क्वाड, फर्स्ट क्वाड में, तो इधर लिखेंगे फर्स्ट क्वाड, ये थर्ड वाला क्वाड, फर्स्ट क्वाड। फिर S वाला X पॉजिटिव है और Y क्या है, नेगेटिव है, इसमें X पॉजिटिव इधर और Y नेगेटिव, X पॉजिटिव और Y नेगेटिव इधर, तो ये आएगा फोर्थ वाले क्वाड में। तो ये इनका आंसर आ गया कि ये किस किस क्वाड में पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ग्राफ ही बनाने हैं सिंपल, ठीक है, तो उसका हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन मैं लिखता हूं। इसका फर्स्ट पार्ट है x = 2, इसका मैं एक लिखता हूं पार्ट 5 है पार्ट 5 y = 0। इसी तरह एक और मैं इसका पार्ट लिखता हूं, वो है 7, y = 3x। इन तीनों के लिए ग्राफ मैं बनाता हूं। क्वेश्चन इसमें जो टोटल है वो है 9 क्वेश्चन, तो मैंने 3 क्वेश्चन एज अ सैंपल ले लिए, इसे मैं समझाता हूं आप लोगों को, तो फिर आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में x क्या है, 2, एक ग्राफ बनाना है जहां पे ये शो हो कि x की वैल्यू 2 है। अब वो मैं ग्राफ बनाता हूं इधर, वो आप लोगों ने ग्राफ पेपर पे बनाना है। ये ग्राफ रजिस्टर पे भी रफली बना सकते हो, बेसिकली ये ग्राफ पेपर यूज होगा इसको बनाने के लिए। तो हम रफ रजिस्टर पे ही करेंगे, तो हम इसे यूं करेंगे, ये y है और ये है x, यहां से ये x है और ये y। अब देखें इधर +1, +2, +3, इधर -1, -2, -3, इधर -1, -2, -3, इधर -1, +1, +2, +3। तो आप ये x है और ये x नॉट, ये y है और ये y नॉट। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि हमने ग्राफ कहां तक बनाना है, क्योंकि ये तो मैं बना रहा हूं 3 तक, ठीक है। तो आप लोगों ने कहां तक बनाना है ग्राफ हर क्वेश्चन के लिए, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमने कहां तक ग्राफ। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये x2 की वैल्यू 2 के अलावा कोई नंबर इस पहले वाले क्वेश्चन में नहीं है, तो हम 2 तक ग्राफ मैक्सिमम बनाना है, मिनिमम 2 तक बनाना है, मैक्सिमम जहां तक मर्जी बना ले, 5 तक बना ले, 6 तक बना ले, तो मैंने 3 तक बनाया क्योंकि 2 इसके अंदर आ रहा है। अब x = 2 किधर है, ये है x पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव की तरफ नहीं जाना, ये भी x है लेकिन ये नेगेटिव, इधर नहीं जाना, ये x इधर आप लोग चेक करोगे, 2 इधर आ रहा है तो इधर पॉइंट लगा दो, तो ये लाइन लगा दो इस तरह से,
इसका मतलब ये लाइन जो है ये शो करती है x इक्वल टू 2, क्योंकि ये 2 पे लाइन लगा दी हमने। ठीक है, ये इसका ग्राफ बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ बनाते हैं। इसका y इक्वल टू 0, तो याद रखना इधर मैं नया ग्राफ बना लेता हूं। वो ग्राफ में ले लेता हूं 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2 2 तक ग्राफ है। अब y इक्वल टू 0 किधर है? याद रखना ये जो सेंटर में पॉइंट है ये ही 0 होता है। x 0 या y इक्वल टू 0 वो कहां होता है? ओरिजिन में। ओरिजिन क्या है? ये वाला सेंटर वाला पॉइंट जहां पे दोनों x और y जो है वो क्रॉस करते हैं, ये ही 0 होगा। और ये पॉइंट उसका आ गया y इक्वल टू 0, ये आ गया y इक्वल टू 0, ये आ गया y इक्वल टू 0। ठीक है, अब रही बात इसकी y इक्वल टू 3x। अब इसमें दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो इन्वॉल्व है, x भी और y भी। अब x और y दोनों को देखते हुए बनाना है, तो सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए कि x वाली कौन सी वैल्यू, जैसे इधर पता था y जो 0 है, इधर पता था x 2 है। अब इसमें हमें पता होना चाहिए x कौन से हैं और y कौन से हैं। तो इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को टेबल बनाना होगा x और y का। मैं इधर बनाता हूं टेबल और उसमें लिखता हूं एक तरफ x और एक तरफ y। देखिए ये x है और ये y। अब आप लोगों ने अपने पास से सपोज करना है, लेट करना है कि फॉर एग्जांपल अगर x जो है वो हो 0, अगर x क्या हो 0, तो फिर y की वैल्यू क्या आएगी इसमें? अगर x 0 हो तो इधर से मैं रेज कर देता हूं, इधर मैं आप लोगों को वैल्यू समझाता हूं। क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू 3x। तो मैंने कहा अगर x की वैल्यू 0 हो, अगर x इज इक्वल टू 0 हो तो फिर y इज इक्वल टू 3, x की जगह हम रखेंगे 0, y इज इक्वल टू 3 0 0। अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं इसमें तो y की वैल्यू क्या आती है? 0। x 0 पुट करने से y 0 आती है। मैं फिर कह रहा हूं ये आप लोगों ने खुद से सपोज करनी, चाहे x 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 0 कर लो, तो जो इजी है वो कर लो पुट। ऐसे ही हम करते हैं कि अगर x इज इक्वल पुट x इज इक्वल टू 1, अगर इसमें हम 1 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 3, x की जगह 1, y इज इक्वल टू 3 1 3। तो अगर x 1 पुट करते हैं तो क्या आता है इसका? 3। अगर x 1 पुट करते हैं तो y 3 है। इसी तरह अगर हम x पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1, तो इसमें -1 पुट करो, y इज इक्वल टू 3 और -1, 3 1 3 माइनस 3 1 3 7 माइनस। तो अगर x -1 पुट करते हैं तो y का आंसर आता है -3 सॉरी, y का आंसर क्या आता है? -3। इस तरह से ये टेबल बना रहा हूं मैं। इसी तरह सोच चलते जाना। आप लोग मैक्सिमम इसकी जो है ना 4 से 5 वैल्यू ले सकते, तो 3 तक आप लोगों ने लाजमी वैल्यू लेनी। अब 3 तक मैंने वैल्यूज इस तरह से निकाल ली। ये टेबल मैंने कैसे बनाया मैंने समझा दिया, ठीक है। इस तरह से रफ करके आप लोगों ने चेक कर लेना टेबल कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसका मैंने तो ग्राफ बनाना था इस चीज का, तो ग्राफ बनाने से पहले मुझे पता होना चाहिए x की वैल्यू क्या है और y की क्या है। उसके लिए मैंने ये x और y को फाइंड आउट कर लिया। अब इसी तरह मैं इधर ग्राफ बनाता हूं। मैक्सिमम इसमें 3 है, मिनिमम 0 है, तो इसके अकॉर्डिंगली मैं बना लेता हूं ग्राफ। 1 2 3 4 इस तरह से बना लिया 4 तक, ठीक है। और इधर से इधर आ गया 1 2 3 4 तक बना लिया, -1 -2 -3 -4, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास -1 -2 -3 -4। तो मैंने ये x है, ये x नॉट, ये y है और ये y नॉट, ये 4 तक मैंने ग्राफ इसका बना दिया, ठीक है। तो अब देखें, अब पहला पॉइंट है ये वाला 0 एंड 0, तो 0 और 0 किधर आता है? इसकी जगह 0 0 इधर है, तो जहां ये पॉइंट आ रहा है वहां डॉट लगा दो एक, ठीक है। तो ये कार्टेशियन प्लेन हमने बना लिया है 4 तक, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसका क्या है? 0 एंड 0, तो इधर हमने लगा दिया पॉइंट 0 0 पे, जहां x और y दोनों 0 है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 1 एंड 3, ठीक है। तो 1 किसका है? x का, और 3 किसका है? y का। तो 1 x का 1 ये और y का क्या है? 3, तो 3 पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। y x 1 और ये है 3, इधर पॉइंट लगा लो,
1 और इधर सामने 3, 1 एंड 3 इधर पॉइंट लगा लिया। इसी तरह -1 एंड -3, ये -1 है x का और y का -3 यूं इधर पॉइंट लगा लिया। 1 3 1 3 इधर पॉइंट लगा लिया। अब ये लाइन आप लोगों ने यूं बना देनी है। अब ये जो लाइन है ये है y = 3x, इसकी लाइन, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।